गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग अपना संकल्प के चैनल पर जो क्लास 12th का मैथ पढ़ रहे हैं उसमें नया चैप्टर एक पढ़ना है, एक्सरसाइज 7.6, क्योंकि एक्सरसाइज 7.5 हमने पिछले क्लास में समाप्त किया था। लेकिन इस नए चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको कुछ नए चीजों को जानने की आवश्यकता है। यह आपका कॉन्सेप्ट क्लास चल रहा है। इसमें आपको हर चैप्टर के पहले, हर टाइप के क्वेश्चन के पहले उससे जुड़े हुए फॉर्मूला और उसके कॉन्सेप्ट की जानकारी दी जाती है। यहां पर अब आपको जो नए टाइप के प्रश्न आएंगे वो प्रश्न आएंगे इंटीग्रेशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अब आपको दो फंक्शंस के गुणा के रूप में इंटीग्रेशन ज्ञात करना होगा और यह जो इंटीग्रेशन हम लोग ज्ञात करते हैं वह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशः समाकलन के नियम से हम लोग यह इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं। अब जैसे इसका जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका यह है कि इंटीग्रेशन u इंटू वी dx। यहां पर u एक फलन है, v दूसरा फलन है, ये दोनों गुणा के रूप में है और इसका इंटीग्रेशन आपको ज्ञात करना हो तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है उसका प्रयोग करेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग खंडशः समाकलन कहते हैं। पार्ट्स का मतलब अलग अलग हिस्सों में इंटीग्रेशन निकालते हैं, क्योंकि दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन निकालने में परेशानी होगी, इसलिए आप उसको अलग अलग कर देते हैं। यह रूल कहता है कि इसमें पहला जो फलन है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं और दूसरे फलन का इंटीग्रेशन निकालते हैं, फिर माइनस का चिन्ह देते हैं, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह देते हैं और बड़ी कोष्ठ में जिस चीज को हमने पहले बाहर किया था उसी का डिफरेंशिएशन लिखते हैं और दूसरे फलन का जैसे पहले इंटीग्रेशन निकाले थे उसी प्रकार इंटीग्रेशन लिखते हैं और बाहर में बड़ी कोष्ठ के बाहर में dx लिखते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो डिफरेंशिएशन निकल के आएगा और इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा वो दोनों गुना होगा और उसका फिर से आपको इंटीग्रेशन इस चिन्ह के साथ और dx के साथ करना है। इस फॉर्मूला को याद करने के लिए ध्यान रखेंगे कि आप पहला फलन को बाहर करेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है और माइनस का चिन्ह देके जो पहला फलन था उसी का डिफरेंशिएशन निकालना है और दूसरा का जो है जैसे पहले इंटीग्रेशन हुआ था उसी प्रकार इंटीग्रेशन लिखना है और बड़ी कोष्ठ के बाहर dx का चिन्ह देना है, बड़ी कोष्ठ के पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह होगा। यह चीज आप ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा याद करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। यहां पर u जो है पहला फलन है और v दूसरा फलन को व्यक्त कर रहा है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आपको कहीं लिखा रहेगा x sin x, तो ये बराबर होता है sin x इंटू x। तो आपसे यह प्रश्न उठता है कि कैसे हम किसको पहला फलन मानेंगे और किसको दूसरा फलन मानेंगे। अब यह पहला फलन चयन करने के लिए एक आपको सूत्र है कि आइलेट का प्रयोग करेंगे। हाँ, अब ये ध्यान में रखिए कि यह जो आपका है आइलेट, यह आमतौर पर प्रयोग करते हैं हम लोग जिससे कि आपका इंटीग्रेशन निकालने में सहजता होती है, सुगम होती है। लेकिन कभी कभी यह नियम फेल भी कर जाता है, यानी उससे आसानी से यह फॉर्मूला प्रयोग नहीं करने पर आसानी से इंटीग्रेशन निकल जाता है, लेकिन उसको हम एक्सेप्शन में रखेंगे। जो मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस हैं, अधिकतर जो प्रश्न है उसमें आपका आइलेट का फॉर्मूला काम करेगा। यह जो आइलेट का फॉर्मूला है इसमें हर वर्ड जो है वह किसी फलन को व्यक्त करता है। जैसे जो आई है आइलेट का वह इनवर्स फलन को व्यक्त करता है, यानी कहीं लिखा रहेगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, तो इनवर्स वाला जो फलन होगा वह पहला फलन होगा। यह सबसे ऊपर आता है सीरियल नंबर में। एल लॉग के लिए है, ए अलजेब्रिक फलन के लिए है। लॉग आप समझते हैं लॉग एक्स हो सकता है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, ऐसा लॉग वाला फलन होगा। अलजेब्रिक में आपका एक्स, 2x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब इस टाइप का जब आएगा तो अलजेब्रिक फलन होगा। टी से ट्रिगोनोमेट्रिकल फलन होगा, यानी साइन एक्स, कॉस एक्स, जैसे ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फलन है। और ई का मतलब हुआ एक्सपोनेंशियल फलन, यानी ई टू दी पावर एक्स, ऐसा फलन होगा। इसमें यदि दो फलन, जैसे आपको इनवर्स वाला ट्रिगोनोमेट्रिकल वाला दे देगा तो इनवर्स पहले है इसलिए पहला फलन हम इनवर्स को मानेंगे। यहाँ लॉग वाला और अलजेब्रिक दे देगा तो लॉग ऊपर में है इसलिए पहला फलन लॉग वाला होगा। तो आमतौर पर हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करके पहला फलन का चयन करेंगे और फिर पहला फलन का चयन करने के बाद इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे।
अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.6 का पहला सवाल, और एज ए एग्जाम्पल इस फॉर्मूले को आप पहली बार उपयोग करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले यह सवाल जब देखेंगे तो यहां देखेंगे x इंटू साइन एक्स, यानी आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। क्योंकि आपको यह बता दें कि आपको जब सवाल परीक्षा में आएंगे तो वो एक्सरसाइज वाइज तो आएंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस किस टाइप का सवाल है। तो आप जरूर एक्सरसाइज के दौरान मिला के प्रश्नों को बनाने का अभ्यास करें, ताकि आप प्रश्न को पहचान सकें कि यह प्रश्न जो है किस चैप्टर का है, किस तरह के फॉर्मूले पर यह प्रश्न बनेगा। तो आप यह पहचानेंगे कि यदि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस यदि रहेगा तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करना है। अब इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का यूज करने के लिए आपको पहला फलन दूसरा फलन का चयन करना है। तो आइलेट फॉर्मूला आपको कहता है कि अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक, यहां पर दो फलन है, इसमें अलजेब्रिक पहले है, यानी x जो होगा पहला फलन होगा। पहला फलन को बाहर करेंगे, दूसरा फलन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, पहला फलन का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे फलन का इंटीग्रेशन और बाहर में dx। अब आपको जब यह फॉर्मूला पर बैठा देंगे तब आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा, तब आसानी से आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। अब यहां पर सीधे फॉर्मूला लिखना है कि साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, dx बटा dx यानी x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और यहाँ साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, और यहाँ पर dx जो बाहर में था वो dx लिखा गया है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस एक्स कॉस एक्स, और यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस, और यहां पर माइनस जब बाहर आ जाएगा तो आपको क्या बचेगा, cos x dx का इंटीग्रेशन, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो प्लस sin x प्लस c, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। यहां पर आपका है इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू ex dx। अब आप फॉर्मूला के हिसाब से इसको खंडशः यानी इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स वाले फॉर्मूला पर जब लगाएंगे तो यहां पर पहले देखेंगे कि कौन सा आप पहला फलन आप चयन करते हैं। तो यहाँ यह अलजेब्रिक फलन है और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में था, इसलिए अलजेब्रिक फलन को हमने यहाँ पे प्रथम फलन के रूप में लिया। तो प्रथम फलन को बाहर करते हैं, द्वितीय फलन का इंटीग्रेशन हुआ माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, फिर प्रथम फलन का डिफरेंशिएशन होगा, और फिर द्वितीय फलन का इंटीग्रेशन, और फिर बाहर में dx। अब इसका इंटीग्रेशन जो है और डिफरेंशिएशन है वो आप लिखे, तो इंटीग्रेशन ex जो है वो ex ही होगा, और यहाँ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और ex का इंटीग्रेशन फिर यहाँ पर ex लिखा गया है। यहाँ पर इंटीग्रेशन का ये चिन्ह है, जो पहले से dx है वो लिखा गया है। अब यहाँ पर जो 2 है वो कांस्टेंट है, 2 बाहर आ गया तो ये आपका उसी तरह उतर गया, और यहाँ हुआ x इंटू ex dx। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर जब कोई प्रश्न को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला पर हल करते हैं तो कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि फिर आगे चल के आपको गुणन के रूप में जो है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस आपको प्राप्त होगा। यहां पर जैसे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन था, यहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस प्राप्त हो रहा है। तो क्या करेंगे आप, पुनः उस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पुनः प्रयोग करेंगे। यहां लिखे हमने खंडशः समाकलन का पुनः प्रयोग करने पर इसको उसी प्रकार उतार दिया गया है -2, और इसको अब पुनः उस फॉर्मूले पर हम बैठा रहे हैं। यहां पर भी यह अलजेब्रिक है और एक्सपोनेंशियल है, यानी अलजेब्रिक प्रथम फलन होगा, x बाहर ex का इंटीग्रेशन, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन, और फिर ex का इंटीग्रेशन dx। यहां पर ex का आपका इंटीग्रेशन ex ही होगा, और इसको हम गुना कर रहे हैं तो -2x और ex का इंटीग्रेशन ex लिखा गया है। यहाँ -2 और माइनस गुना होके +2 हो गया। अब यहाँ पर dx बाई dx यानी 1 हुआ, यानी x का डिफरेंशिएशन 1 आया, और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, और यहाँ ex का इंटीग्रेशन ex, और यहाँ dx, यानी आपका ये मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, ex का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ex का इंटीग्रेशन फिर ex हो गया, तो ये आपका उसी प्रकार है, ये उसी प्रकार है, और यहां पर आ गया आपका 2ex प्लस c। अब यहां पर सभी जो आपके पद हैं उसमें ex आ रहा है, यानी ex को आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपका हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
यहां पर x इंटू साइन इनवर्स x dx है। आपने देखा है कि इनवर्स फलन जो है वो पहले आता है, यानी प्रथम फलन होना चाहिए, और अलजेब्रिक उसके बाद आता है, यानी उसको हम द्वितीय फलन के रूप में यहां पर लिखेंगे। तो साइन इनवर्स x को पहले लिखा है ताकि यह प्रथम फलन के रूप में दिखाई दे। तो यहां पर फिर इसको u इंटू v के फॉर्मूला पर बैठाते हैं। साइन इनवर्स x प्रथम फलन को बाहर, x का इंटीग्रेशन माइनस प्रथम फलन का डिफरेंशिएशन, और फिर x का इंटीग्रेशन, और बाहर में ये dx यहां पर इंटीग्रेशन है। अब यहां x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 माइनस, और यहां पर आपका साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 dx हुआ। अब यहां पर इसको पहले हमने लिखा है x स्क्वायर बाई 2 को, साइन इनवर्स x को बाद में, और यहां पर 1 बाई 2 जो है आपका जो कांस्टेंट राशि है उसको बाहर कर लेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे कि इस तरह का सवाल हम पीछे भी देख चुके हैं कि यहां पर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर भी हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला पद लाने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस में है और यहां पर हमको माइनस में एक्स स्क्वायर को लाना है, यानी कि यह जो चिन्ह है वह भी बदल के प्लस हो जाएगा। यहां पर माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, यहां पर भी प्लस इंटू माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो जब हम इसका चिन्ह बदल रहे हैं तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। तो ये आप बदल रहे हैं क्यों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अनुरूप ऊपर अंश में भी लाने के लिए। तो यहां पर हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर लाया, और चूंकि यहां पर ऊपर में अंश में केवल एक्स स्क्वायर था तो इसको हम -1 भी किया, ताकि 1 और -1 कट के आपका फिर केवल माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे। एक बार जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये इससे कटेगा। तो कटेगा तो क्या होता है, आपको जब x में रूट x से भाग देते हैं तो आपका रूट x बचता है। उसी तरह यहां पर जो रूट में नहीं है उससे वही चीज का जब अंडर रूट से भाग देंगे तो ये आपका रूट में बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 के बटा में भी ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हुआ dx। अब यहां पर ये इसी प्रकार होता गया है, यहां पर 1/2 और एक बार आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और दूसरी बार में इससे 1/2 से जो है ये ब्रैकेट वाले का गुना भी हो रहा है। तो एक बार 1/2 इसके साथ और फिर 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस का चिन्ह के साथ -1/2, और यहां 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पर आपको ये फॉर्मूला जो है जो हम पहले आपको बता चुके हैं, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला यहां पर लगेगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। इस फॉर्मूला पर हमने यहां बैठाया है इसको, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x का ये जो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x हो जाता है। अब यहां पर जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो यहां आया एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, और यहां पर गुना होने पर x/4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आपका ये गुना होगा तो एक बार आएगा 1/4 साइन इनवर्स x, और यहां पर हो गया आपका -1/2 साइन इनवर्स x। तो चूंकि दोनों साइन इनवर्स x वाला पद है तो आप इसका साइन इनवर्स x कॉमन हो जाएगा, तो भिन्न का जो है घटाव की प्रक्रिया होगी। तो 1/4 में से आपको -1/2 घटाना, यहां पर आपका प्लस में 1/4 साइन इनवर्स x और यहां पर -1/2 साइन इनवर्स x। तो ये जब घटेगा तो ये आपका आ जाएगा -1/4। ये आपका भिन्न के घटाव करने पर -1/4, जिसको यहां पर हमने सॉल्व करके लिखा है -1/4 साइन इनवर्स x प्लस c। अब यहां पर आप देखते हैं कि फिर ये साइन इनवर्स x यहां पर है, यहां पर भी साइन इनवर्स x है, तो फिर इसमें जो है एक्स स्क्वायर बाई 2 और -1/4, इसमें भी वही प्रक्रिया होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और -1/4। इसका प्रक्रिया में आपका लघुत्तम हो गया 4, ये 2 बार कटेगा तो 2x स्क्वायर और माइनस ये 1, यानी 2x स्क्वायर -1/4। ये आपका इसका और इसका प्रक्रिया साइन इनवर्स x वाले का कर रहे हैं, तो यहां पर साइन इनवर्स x कॉमन निकल गया और ये घट के आ गया आपका
1/4 जो था इसका 1/4 बाहर कर दिए और बचा ब्रैकेट में 2x² - 1 और ये जैसे था उसी प्रकार यहां उतर गया। अब प्लस c इसका आपका जो है आंसर होगा। तो बच्चों आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप इस चैनल के साथ इसी प्रकार जुड़ के मैथ के क्लास का लाभ उठाएं। धन्यवाद।